बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 5 के स्टार्ट किए हुए थे, 2 कर लिए थे, तीसरा अब स्टार्ट करना है। तो तीसरे में कहता है कि एक इंजन है, ठीक है, 100 किलोग्राम वाटर को ऊपर फेंकता है थ्रू हाइट ऑफ इतने सेकंड के अंदर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन? ठीक है, तो यहाँ पर भैया सबसे पहले आपको उसने मैस दिया हुआ है जी 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मैस है जी, और हाइट है जी आपके पास h जो है वो 80 मीटर की है, और टाइम जो आपको दे देता है वो 25 सेकंड दे देता है कि 25 सेकंड में 80 मीटर की हाइट पे 100 किलोग्राम पानी इंजन फेंक देता है। तो बताओ कि उसकी पावर कितनी होगी, इंजन की पावर कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब तो भैया एक चीज़ आपके ज़हन में मैंने बिठाई हुई है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आ रही होती है तो चुप करके बताए बगैर किसी को शोर शराबा भी नहीं करना, और चुप करके जी की कीमत लिख देनी है। और जी की कीमत आपको पता होती है कितनी है भला? ms-2, ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं, मार्कर किधर हो काका? ये पड़ी हुई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन, SOLUTION, सोल्यूशन। यहाँ पर हमने लिखना है वी नो दैट, वी नो दैट। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम तो कुछ भी नहीं जानते अभी तक। हमें पता है यार, पावर का फार्मूला पता है ना यार, ऐसे तो ना करो ना। पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क बटा टाइम। लो जी, पावर निकाल ली है, टाइम तो मुझे दिया हुआ है ना, डब्ल्यू मुझे दिया हुआ कोई नहीं है। ये एम दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ये क्या है? तो डब्ल्यू मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई? डब्ल्यू को तो पता है, डब्ल्यू क्या होता है? वर्क। तो भाई मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर डब्ल्यू का फार्मूला, और वो होता है F.S। चलें, अब S की जगह पे H लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर H कर देता हूँ, ठीक है। ये F.H आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि T और H मेरे पास आ गया, T और H है, लेकिन ये जो M दिया हुआ है, ये जो G दिया हुआ है, ये किधर लेके जाऊँ? प्रॉब्लम तो इसमें है ना। तो कोई मसला नहीं है। न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक F = ma होता है, लेकिन यहाँ पर बात ऊपर नीचे जाने की हो रही है, पानी को ऊपर लेके जा रहे हो, तो ma की जगह पे g आ जाएगा, तो f की जगह पे mg हो गया। ये वाली कीमत उठा के आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है, इस जगह पे, तो ये बन जाएगा w जो बराबर है वो बन जाएगा mg और साथ में h। ये वाली चीज़ चुक लो और यहाँ पर डाल दें, तो p बराबर हो गया mgh ओवर टाइम। तो लो ख़वातीन एंड हजरात, सजना तो मित्रों, m की कीमत भी दी हुई है, g की कीमत दी हुई है, h की कीमत दी हुई है, t की कीमत दी हुई है। 25 सेकंड है, सॉरी सेकंड लिखना है, यूनिट साथ में लिखते जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया p बराबर है, m की कीमत है 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम लिख दो, ये 100 लिखा हुआ भैया, 100, ठीक है, भूलना नहीं है। ये आ गया, जी आ गया 10 ms-2, h की कीमत आपके पास आ गई 20, सॉरी कितनी है भला? 80। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 80 मीटर, नीचे आप लिखेंगे 25 सेकंड। क्लियर होगी बात? अब पावर जो है वो वॉट में होती है, तो लिहाजा इन सारों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आएगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8, 1, 2, 3 और 4 kg/m²। 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जमा हो जाएगी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो m² s-2, नीचे आपके पास आ जाएगा 25 और सेकंड आ जाएगा। ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बन जाएगी, तो इसके साथ -3 हो जाएगी, और इसको काटोगे तो p की जो कीमत आपके पास आती है, तो 80,000 पे 25 को तकसीम करो, कितना आता है काका? 3200। ज़बरदस्त, वेरी गुड। और ये वॉट, क्योंकि पावर का यूनिट जो है वो वॉट में होता है।
लिहाजा आप इसको यूं भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो kg ये m स्क्वायर, ठीक है, और ये s ऊपर जाके -3, तो ये किसके बराबर बनता है, वॉट के बराबर। तो लिहाजा आप इसको हटा देंगे, इस और ये वाले को, तो इसकी जगह पे वॉट लिख लेंगे और इनको हल करके आपके पास ये जवाब आ जाएगा। एक मिनट जी। तो फिर अगला सवाल आ गया अब चौथा। तो चौथे सवाल में कहता है कि जी एक बॉडी है जी, मैस उसका 20 किलोग्राम है, रेस्ट से शुरू होती है, 40 न्यूटन की ताकत 5 सेकंड तक हम उसके ऊपर लगाते रहते हैं, ठीक है, इतना उसका मैस है, रेस्ट पे पड़ी हुई है, हम उसको फोर्स लगाते हैं 5 सेकंड तक, बताएं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द टाइम। तो भैया मैस कितना है जी, 20 किलोग्राम, फोर्स कितनी लगा रहे हैं जी, 40 न्यूटन नहीं लगा रहे हैं जी, और कितने टाइम तक लगा रहे हैं जी, 5 सेकंड तक लगा रहे हैं। हमने क्या करना है जी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ, और वी नो दैट भी हम लिख देते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अच्छा, फार्मूले में mv² है, m मेरे पास है, v कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर ये इतने खाते करने की क्या ज़रूरत है। ये जो उसने इतनी फिल्में चला के हमें उसने बता दी हैं कि भाई ये ठीक है, तो ये भाई इतनी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये चीज़ हो रही है और v है नहीं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकले। हाँ भाई, अगर उसने नहीं ना दिया हुआ, उसने एक बात तो कर दी है, बात उसने कर दी है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो जब रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है vi, वो 0 होती है। तो vf जो है वो आपने मालूम कर लेनी है, वही वाली vf जो है वो आप यहाँ पर वेलोसिटी में पुट करेंगे और अपना जवाब जो है वो निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले f बराबर है ma, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, LAW लिखना, सारा लिख लिया करना, मैं थोड़ा तेज़ लिख रहा हूँ। तो f की कीमत आपको दे दी है 40 इज इक्वल टू मैस आपके पास है 20, एक्सेलरेशन ये किलोग्राम लिख लो साथ में, ये न्यूटन लिख लो, ठीक है, और ये आपने एक्सेलरेशन की कीमत आपने निकालनी है। मुझे v निकालनी है, मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ भाई, एक्सेलरेशन तभी निकालूंगा कि मुझे v की तरफ जाने के लिए एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। तो इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, न्यूटन ओवर 20 kg इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा 2ms-2 इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन जो का यूनिट जो होता है वो ms-2 होता है, ठीक है। अगर ना समझ आए तो ये न्यूटन जो है, मैं इसको यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है kg ms-2, ठीक है। और नीचे जो है ये आ जाएगा kg, ये वाला नीचे वाला kg, तो भैया kg से kg कैंसिल हो गया, ms-2 बच गया, वो इसके साथ आ गया, इसको काट के जो लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका 2 है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है vf माइनस vi ओवर टाइम, ठीक हो गया भाई। मुझे वेलोसिटी निकालनी थी, मैंने फार्मूले इसके अंदर पुट करना है, तो इतनी सारी फनकारी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भैया ये v निकला है किसी तरीके से, तो v निकालने के लिए पहले a निकालना पड़ा, फिर इस a को इस फार्मूले में पुट करना पड़ा, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू vf की कीमत आपके पास क्या है, निकालनी है आपने, यानी इसको v कर दो, vf कर दो। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है क्योंकि रेस्ट पे है, मैंने यहाँ पे शुरू में लिख भी दिया था। इब्तदाई वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और टाइम आपको कितना दे रहा है जी, वो टाइम उसने 5 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने टाइम लिख दिया और यहाँ पे a लिख दिया। तो a को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, at इज इक्वल टू vf, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a की कीमत आपके पास 2ms-2 है, और टाइम जो है वो आपके पास 5 सेकंड है, इज इक्वल टू vf आ गया। इसकी पावर 1 है, इसकी -2 है, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच गया, ये m बच गया, और ये 5 2 10 ms-2, ये vf की कीमत आपके पास आ गई। लो जी, अब हम निकाल चुके हैं vf, सॉरी, ठीक है, ये 10 आ गई, ये इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ये वाला फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। तो
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो है 1/2 mv²। तो भैया v हम निकाल चुके हैं, 1/2 यहाँ पर लिखेंगे। m की कीमत आपके पास कितनी है भला, 20 किलोग्राम, वो यहाँ पे लिखेंगे 20 kg, ठीक है। और ये v की कीमत आप लिखे 10 निकाली थी, ms-1 ऊपर स्क्वायर। ये 2 काट देना इससे, 2 10s are 20, तो यहाँ पे बच गया 10 kg, सॉरी 10 kg बच गया। और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, m का स्क्वायर m², s-1 का स्क्वायर s-2, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1000 kg m² s-2 जाउल के बराबर होता है। तो लिहाजा आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो 1000 जूल आ जाएगी। इसमें अब कोई परेशानी है तो बताएं। 2 सवाल किए और वीडियो हमारी है 11 पे पहुंच गई, तो इसीलिए ये जो सवाल हैं ये बड़ी मेहनत से बनाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें।